今和你的样子，但一路疾驰，但却离世，哪怕追天涯咫尺。从一相遇一开始，提及的每个字，都是只手不离的样子。从今往后，你却总会姗姗来迟，飞舞着转瞬即逝。昙花一现，雨季时又盛开的字，绚烂了曾经化作诗。几百陈年点恩赐，都像一生死，任由光阴白发丝，隽永人生远离枝。दानवराज की जय हो। मैं आपकी मदद की वजह से आज इतने भयंकर हादसे से बच सका हूं। सौ साल हो गए हैं। आखिरकार हमने 100 सालों तक इंतजार किया और जो हमने सोचा था वही पाया। सुनो जुओ, तुम मुझे सब सच बता सकते हो। चिनचुआन राजकुमारी है, दिया उसी ने जलाया है ना? जानते हो, जब हमारे देशों ने समझौता किया था तभी हमारी सगाई कर दी गई थी। तब मैं 12 साल का था। फिर मैं उससे बहुत सालों के बाद मिला, लेकिन जब मैं उससे मिला तो उसकी हालत बुरी थी। उसने कहा था कि उस दिन वो अपना बलिदान करेगी और उसने उस दिन वो दिए के लिए कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे लोग लंबे सफर के बाद वापस अपने घर जाते हैं, वो भी खुशी खुशी। मुस्कुराई? मैंने तो उससे पूछा भी था कि क्या मैं पवित्र दिए के साथ खून का रिश्ता बना सकता हूं, पर मैं उसे जानता हूं, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, क्योंकि यही उसका सपना है। देश के लिए कुर्बानी, यही उसका सपना है। उसने ज़ांगजू पर्वत पर बहुत मेहनत की है और वो किसी भी चीज को करने से पीछे नहीं हटी, पर उसे अभी भी एक लंबा सफर तय करना है। अगर वो देश के लिए जान नहीं दे सकती तो उसे नहीं पता कि वो आगे कैसे जी पाएगी। वो हमेशा मुस्कुराती रहती है। वो मौत के बहुत करीब है। अगर मुझे उसके बारे में ये सब पता होता तो मैं बहुत पहले उससे शादी कर लेता। मेरे महाराज, आप इन सब चीजों से गुजरे बिना उससे प्यार नहीं कर पाएंगे। तुम अब भी उससे प्यार करते हो ना? नहीं,
पर मैं उसको बहुत पहले ही भुला चुका हूं। अब मैं दिल में सिर्फ ज़ांगजू की ही परवाह करता हूं। अब मेरे दिल में सिर्फ ज़ांगजू के लिए ही जगह है। इतना वक्त साथ गुजारने के बाद मैं तुम्हें अच्छे से जान पाया हूं। तुम और शुआंजू एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो। मेरे प्यारे महाराज, क्या आपने कुछ नई कविताएं सीखी हैं? मेरा मतलब है अपने प्यार का इजहार तो कर दो। शुआंजू को अब ज्यादा इंतजार मत करवाओ। शर्माना बंद करो। जाओ और उसे बोल दो। राजकुमारी शुआंजू। महामंत्री जी, आप यहाँ कैसे? जी हाँ, वो युवराज ने मुझे खत दिया था, उसमें लिखा था पर्वत पे आपके साथ अनहोनी हुई। मैं समारोह में काफी आवेगशील थी। नहीं जानती अगर लोग। कुछ नहीं हुआ राजकुमारी, ज्यादा मत सोचिए। हमारे लोग बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, वैसे ज़ीशैन मुझे कुछ बताने वाला है, तो अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे भी आपके साथ आना है। राजकुमारी, पहले आप। हाँ। ली का पुनः निर्माण करने के लिए राजकुमारी देवभूमि पे एक दासी की तरह रही। आध्यात्मिक दिया लेने की कोशिश की और मेरे बहरूपिया और लियुआन को मार डाला। अब उसने दानव राजा को युद्ध की चुनौती देकर अपनी जान खतरे में डाली। भगवान उसकी रक्षा करे और ज़ांगजू पर्वत के अमर देवताओं की भी, जो उसकी मदद करते हैं। हमारी राजकुमारी पवित्र देवभूमि पर वापस कब आएंगी? सभी लोग उनके वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं लोगों को बस समझा ही सकता हूं। जब लोगों को पता चलेगा उनका कोई नेता नहीं है, तो पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे लोग लंबे सफर के बाद वापस अपने घर जाते हैं, वो भी खुशी खुशी। महामंत्री जी, शायद लोगों को शांत करने के लिए मैं सम्राट की बेटी की जगह ले सकती हूँ। हाँ, राजकुमारी शुआंजू, आपको जुकाम हुआ है। मुझे लगता है आपको अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तुम सही हो। हाँ, दानव राजा हमारा दुश्मन है। इस समय हमें राजकुमारी का ध्यान दूसरी बातों पर लगाना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं राजकुमारी की सुरक्षा के लिए? नन्मान दानव राजा 100 सालों से ज्यादा जिया है। अमरदेव भी उसे मात नहीं दे सकते। हाँ? देश बहुत बड़ी संकट में है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। वैसे उसने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। मैंने उससे यहाँ तक पूछा कि आध्यात्मिक दिए के साथ मेरा खून का बंधन हो सकता है। तुमने गलत सुना है। ये सम्राट की बेटी नहीं है, ये कोई नवाब की बेटी है। सभी लोग उसके वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो सम्राट की बेटी है, तो मैं कौन हूँ? सब अतीत में जी रहे हैं। मुझे हर कोई सम्राट की बेटी से नवाब की बेटी क्यों कह रहा है? जब तक सम्राट की बेटी आसपास है, मैं कुछ नहीं हूँ। राजकुमारी, मुझे राजकुमारी मत कहो। लीजिए। शुक्रिया। दीदी, हमें 3 प्याज की रोटी चाहिए। इन चाचा को पैसे दे दो। लो, पकड़ो। ध्यान से, गरम है, बहुत गरम है। ध्यान से पकड़ना। फूंक मारो। हाँ, ध्यान से। शुक्रिया, शुक्रिया दीदी। मजे से खाओ।
हाय, चाचा बना दिया। क्या हुआ भतीजे? क्या लोगों को ऐसा लगेगा कि हम बहुत प्यारे पति पत्नी हैं? हाँ हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है, तुम भी तो यही चाहती थी ना। अगर ये सच है तो वो मुझे दुकानदार कहेंगे और तुम्हें दुकानदार की बीवी। ठीक है पति देव, आज तो हमने 200 रुपए कमाए हैं। सुनो, मैं तुम्हें अच्छा सा बटुआ खरीद के दूंगी। ठीक है। अरे सुनिए, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पहले पैसे वहां दे दीजिए। हाँ, यहाँ रख दीजिए। हम लोग उत्तर से आए हैं, हमारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं। कुछ कम हो सकता है क्या? देख लीजिए। 1 रुपए में 2 रोटियां। नहीं 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 नहीं, हाँ, चलिए। इतनी दया दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पैसे पसंद नहीं है? आप दोनों उत्तर दिशा से आ रहे हैं ना, तो आपने सर क्यों झुका रखा है? मुझे पता नहीं, शहर में अचानक से बहुत जोर से ज्वालामुखी फट गया है। जी हाँ। लोगों ने शहर छोड़ दिया है, हम लोग शरणार्थी हैं। जी हाँ। अच्छा। हाँ, वो ज्वालामुखी बहुत अजीब है। वो ज्वालामुखी हिम नदी के नीचे 100 सालों से दबा हुआ था, लेकिन अचानक से वो फट कैसे गया? नहीं 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 नहीं, मेरे दोस्तों ने खुद अपनी आंखों से देखा है। पर्वतों से गुजरने वाले हर रास्ते लोगों और राक्षसों की तरह काफी खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। लोगों का कहना है कि वहाँ पर राक्षस डेरा डालकर बैठे हुए हैं। हाँ, राक्षस बैठे हैं। जी। राक्षस? हाँ। बहुत डर लग रहा है। रोटियां। हाँ हाँ, ये लीजिए, गरम है। लो लो खाओ। आप ये तो लीजिए। जी शुक्रिया। चलो। जोयन, क्या ज्वालामुखी सच में फट गया? सच में क्या? देखो रोटी जल गई ना। हाँ, मेरी रोटियां। चुआन, तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। पर्वतों से गुजरने वाले हर रास्ते लोगों और राक्षसों की तरह काफी खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। लोगों का कहना है कि वहाँ पर राक्षस डेरा डालकर बैठे हुए हैं। हाँ, राक्षस बैठे हैं। बाय, मुझे दरअसल तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं और जॉन अभी उत्तर दिशा से आने वाले लोगों से मिले। उन्होंने कहा ज्वालामुखी बहुत खौफनाक था। उन्होंने आधे इंसान और आधे राक्षस जैसा भी कुछ देखा था। जोयन और मैंने इस बारे में बहुत पहले बात की थी। मुझे लगता है राज्यमंत्री अब भी जिंदा है। बाय बाय, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? बाय, अब तक सोए हुए हो? मुझे लगता है तुम्हें 2 दिन तक पूरी नींद की जरूरत है। अरे सुनो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। हाँ, उठो भी। कहाँ हो?
मैं चाय पी चुका, अपनी बात कहो। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं अपने आप को बाहरी दुनिया से दूर रखूंगा। इस बार मैं सच में दूर जा रहा हूं। सच कह रहे हो या इस बार भी कोई चाल है? मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैंने आध्यात्मिक शक्ति पाने के लिए बहुत सारी गलत चीजें की हैं। अब मुझे पछतावा हो रहा है, दिल से पछतावा हो रहा है। अपने आप को बंद करने से पहले मैं अपने अतीत को दिल से भूलना चाहता हूं। मैं सारी कड़वी बातों को भुला देना चाहता हूं। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि असल में किंगिंग पत्थर कहां रखा है। मैंने एक बार उस पत्थर को पाने का नतीजा देख लिया है। फिर से तुम्हारा भरोसा कैसे करूं? हाँ जायून, मैं पहला इंसान हूं जिसने 3 राज्यों के खजाने का पहले पता लगाया था। तुम्हें तो अब भी याद होगा, है ना? किंगिंग पत्थर किस जगह मौजूद है? दक्षिणी समुद्र तल के सबसे गहरे हिस्से में। ऐसी जगह है जहां पे कोई इंसान नहीं जा सकता। दक्षिणी समुद्र तल? याद रखना, किंगिंग की बनावट ठंडे रत्न की तरह है। रंग समुद्र की लहर जैसा है। ऐसा कहते हैं उसे ढूंढने के लिए बहुत ही साहस चाहिए और उसे ढूंढना मुश्किल है। महत्वपूर्ण बात है कि वो अपने मालिक का ध्यान खींचता है, तो तुम्हें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। जब तुम्हें सब पता है तो तुम खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते? कोई फायदा नहीं। मैं ननमन राजा के नजदीक जाने के रास्ते के बारे में जानता हूं। मैं इस बात से उसे उकसाना नहीं चाहता हूं। मेरे गुरुदेव उसे कई सालों से ढूंढ रहे थे, लेकिन हर बार नाकामयाब हुए। क्या किंगिंग पत्थर सच में दक्षिण समुद्र में? अमरदेव ग्वेनरैन बहुत सालों से उसकी तलाश कर रहे थे। वो दूर का नहीं सोच पाए। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने सोचा कि अमरत्व का खजाना अमरत्व की जमीन में ही होगा। दक्षिणी समुद्र दानवों और राक्षसों की जगह है। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि खजाने का अभ्यास करने के लिए, उसे ढूंढने के लिए और उसका राज जानने के लिए ही मैं लगातार खजाने को ढूंढता रहूंगा, जिंदगी भर तक। ठीक है, तुमने कहा कि मेरे गुरुदेव दूर का नहीं सोच पाए। दानव धरती पर खजाना ढूंढने में तुम हमेशा सफल रहे हो और इसी वजह से तुम पर भरोसा किया। अब जाने का वक्त हो चुका है। अलविदा जायून। जायून, अपना ध्यान रखना और अपने आप को खतरे में मत डालना। अमरत्व के रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं। अब जाओ। जोयन, मेरे भाई, तुम अब भी इस पर भरोसा करते हो? हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ आना होगा। कहाँ और क्यों? ये जानने के लिए कि उस पत्थर को ढूंढना इतना जरूरी है या नहीं। जोयन,
हमें वापस जाना चाहिए। यहाँ का मौसम अच्छा नहीं है। राक्षस अब तक मरा नहीं। मैं नहीं मान सकता। ये शक्ति नन्मन राजा की है। मैं भी ये मानने को तैयार नहीं था। ज्वालामुखी ही उसकी एकमात्र शक्ति है। इस पर्वत को देखो। ये तो दानव राजा है। तुम अब तक सोई नहीं? जुआन, ये आईना बाय नहीं है। बाय मेरा असली चेहरा दिखाता है। वो कहाँ पर है? वो बाय जुआन, माफ करना। भाई अब नहीं रहा। जुआन, शांत हो जाओ। भाई ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन उसे अफसोस नहीं है। नमस्ते। तुम और श्वानजू एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो। छोटे युवराज, ये आपने कहीं पढ़ा है क्या? मेरा मतलब है तुम अपने प्यार का इजहार तो कर दो। जंजो, जिशन, मैं यहां बैठ सकता हूं? महामंत्री चले गए? आज सुबह ही चले गए। संशो, तुम क्या सोच रही हो? मैं कुछ नहीं। मुझे याद है तुम्हारे गुरु ने बर्फ के क्षेत्र में तुम्हारे लिए कुटीर बनाई थी। हम जाएंगे वहां। तुम्हें तरोताजी हवा में रहना पसंद आएगा। मेरे पिताजी ने वहां पेड़ों के आसपास एक घर बनाया है। हम वहां पर जाकर रह सकते हैं। तो तुम अपनी इस बारे में राय दो ना। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये कह रहा था कि
कहना चाह रहा था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने अपना मन बना लिया है। मैं यहां से निकलना चाहता हूं तुम्हारे साथ। मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया चाहे यहां की वहां हो जाए, मगर हम नहीं बदलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूं। जिशन, याद है तुमने पहली बार मुझे एक धुन सुनाई थी? हाँ। आज मेरे लिए वो धुन बजाओ ना। ठीक है। अलविदा दोस्त, बाय। बाई को हमेशा से नहाना बहुत पसंद था, इसलिए पानी में डाला है। ये शांति से रहे। मुझे लगता है मैंने अचानक पोशाक पहनी है। महाराज, मुझे महाराज मत कहो, अपना दोस्त समझो। तुम इस ताबीज से डर रही हो, घबरा रही हो। मैं तुम्हारे साथ पर्वत के नीचे आता हूँ। आज से हम साथी हैं। आपको तैयार करती हूँ। तुम्हें बिल्कुल इनकी तरह दिखना है। मैं एक सज्जन इंसान हूँ जो औरतों की इज्जत करता है। तुम बिल्कुल गंवार हो। वैसे भी तुम एक लड़की हो। मैं मुंह बंद करो, सो जाओ। खा लो ना, मैं खुद खिलाता हूँ। चलो अब खा भी लो ना। मैं खुद खा लूंगी। जायून भाई तो तुम्हें सताते हैं ना? जाकर मछली लेकर आओ। चुएन ने आपको मछली लाने के लिए कहा था। वैसे आपने खाना खा भी लिया और मेरे लिए मुझे सिर्फ खुशबू से पेट भरना होगा। ये बहुत बुरा है। हाँ, ये क्या किया? मेरा खरगोश बिगाड़ दिया तुमने। मेरे प्यारे भाई, समझदार हो तुम। मुझे आने नहीं दिया ना? अब तुम्हें मेरी जरूरत है। अगर चेंगिंग पत्थर दक्षिण की तरफ है तो मैं साथ में आऊंगी। अगर पत्थर खाई में होगा वहां भी साथ में आऊंगी। साथ साथ। मैंने फैसला कर लिया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। भले ही दुनिया यहाँ से बाहर हो जाए, हम साथ जिएंगे। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे नाम कर दी अपनी जिंदगी। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हमेशा। तुमने गलत सुना है। वो सम्राट की बेटी नहीं है, वो सिर्फ एक नवाब की बेटी है। हमारी राजकुमारी ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। क्या आध्यात्मिक दिए के साथ मेरा खून का बंधन हो सकता है? शजू, 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 तुम ठीक हो? नृत्य में वो अच्छी है ना? तुम खुद को कम मत समझो। जानजू, जानजू, जिशन, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है। मुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन मैं हर बार
उसके साथ मेरी तुलना क्यों करती हूँ? जब तक मैं उसे हरा नहीं देती, तुमसे प्यार नहीं कर सकती, ना ही तुम मुझे प्यार कर सकते हो। जुआन, ये मोती वाली दवाई है। इसे खाने से समुद्र में चलने में आसानी होगी। तो चले, तुम्हारा नाम किताबों में छपेगा जिसने नदी में दरार की और मुझे समुद्र तल तक लेकर गए। बात तो बहुत सही कही है तुमने, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। चलो आओ। इस समुद्र में 2 बड़े बवंडर हैं। वो हर 24 घंटों में एक बार आते हैं। उनके आने पर वो हमें समुद्र तल तक ले जाएंगे। वहां पे ही वो पत्थर हमें मिलेगा। लेकिन तुम्हें बवंडर का पता कैसे चलेगा? बस थोड़ी देर रुक जाओ। राजकुमारी, अपना हाथ दो। हाँ? वही है बवंडर। जुआन, जब बाद में तुम मेरा हाथ पकड़ो तो मुझे जाने मत देना। ठीक है। जुआन, आंखें खोलो। अपनी आंखें खोलो। जोयन, तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक हूं। पानी बहुत ठंडा है और खड़ी नहीं रह सकती। जुआन, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें कुछ नहीं होगा।
जुआन, जाग जाओ। ये तो हाथ दो। इस वक्त हम दक्षिण समुद्र के तल में खड़े हैं। अब हमें उस पत्थर को ढूंढना चाहिए। हाँ, मोती। लो। जुआन, इतने सारे मोती हैं। अगर मैं इन्हें गोल गोल छूती रहूंगी तो मुझे उल्टी हो जाएगी। ये औरतें भी ना चीजें चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, कमाल है। क्या हुआ? ये छोटा सा शंख हमारा पीछा कर रहा है। वहम हुआ होगा, शंखों के पांव नहीं होते। देखो, उसके पांव हैं। छोटे से शंख, तुम पीछा क्यों कर रहे हो? कहाँ रहते हो तुम? क्या तुम्हें मीठा पसंद है या फिर नमकीन? हाँ? याद रखना, किंगिंग की बनावट ठंडे रत्न की तरह है, रंग समुद्र की लहर जैसा है। महत्वपूर्ण बात है कि वो अपने मालिक का ध्यान खींचता है और उसे मोहित करता है। किंगिंग पत्थर? ये वही पत्थर है? हाँ, ले लो इसे। अब ये तुम्हारा हुआ, रख लो इसे। तुम्हारी बाहों में सुकून मिलता है। अगले बवंडर से पहले हमारे पास अब भी 24 घंटे हैं। अब हम एक दूसरे के साथ इस वक्त का पूरा मजा लेंगे। आशा करती हूँ बवंडर नहीं आना चाहिए।
相挽。弱水三千，为一念成缘，终不舍与你话离别。彼岸菊花灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘。彼岸菊花灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘。阅尽这凡世的情怀。